आप दूर हो जाइए ऐसे लोगों से। मैं क्या कह रहा हूं, सच कह रहा हूं मित्रों, कि ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। ऐसे दूर हो जाओ ऐसे लोगों से, तभी जीवन बदल जाएगा। जो दुष्ट वृत्ति का हो, दुष्ट नीति का हो, जो मेरा खाता है, जो दूसरों को गुण को गाता है, दूसरों को कीर्तन करता है, दूसरों को बड़ाई करता है, खाता है आपको, अब बड़ाई करता है किसी और को, आपके बारे में भला बुरा कहता है, आप ही को अपमान करता है, आपके साथ रहकर आप ही को कष्ट देता है। ऐसा दुष्ट व्यक्ति से आप अलग हो जाइए। इस सत्संग बता रहा हूं, इस सत्संग में लिखा हुआ है, गीता ज्ञान में लिखा हुआ है, भागवत ज्ञान में लिखा हुआ है, गीता सार में लिखा हुआ है, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, शिव पुराण में लिखा हुआ है, भागवती पुराण में लिखा हुआ है, हर वेदों में लिखा हुआ है, जो आपको गीता उपदेश में लिखा हुआ है, सब वेदों में लिखा हुआ है। हम ऐसा दुष्ट नीति वाली व्यक्ति के साथ क्यों रहें, जो मेरे से छल कपट चोरी चमारी दुष्ट नीति, किसी को चरित्रहीन, किसी को बेटी बहू पर गलत नजर दिखाना, ये कहाँ का नीति है मित्रों? ये कहाँ के पल्लू है? ये कहाँ का विष्टान है? ऐसा तो सत्संग में नहीं है, ऐसा तो नीति नहीं है। अपना प्रधानता को तो खराब नहीं करिएगा, अपना निष्ठा भावों को तो नहीं खो पाइएगा। कहाँ तक हद तक गिरिएगा मनुष्य तन? अरे भैया, ये जीवन मिला है ना, ये जीवन को समझो, कितना ही मूल्यवान मनुष्य तन तुम्हारा मिला है। इसी मूल तन को कैसे तुम खत्म कर दे हो? पल भर में अपना इज्जत को कीचड़ में मिटा लेते हो। ये जिंदगी धिक्कार है, ऐसा जिंदगी जीने से धिक्कार है। ऐसा जिंदगी ना जिए, मृत्यु के गले लगा लो, लेकिन अपमान से जिंदगी को न जियो। भगवान ने जिंदगी को दिए हैं, कोई को भीख मांगे हुए जिंदगी नहीं मिला है। ये मनुष्य तन किसी को घिघियाला पर नहीं मिला है। ये मनुष्य तन स्वयं भगवान कर्म से दिए हैं। ये कर्म के भांति में लगाओ। ये जो हृदय से पलू निकलता है, इस हृदय को अपना जलाकर, जो दुष्ट वृष्टि इसमें बैठा हुआ है, इसमें कचरा घुसा हुआ है, अनथिंग माइंड डिस्टर्ब, ओवर थिंकिंग, जो ओवर थिंकिंग करता है उसको से पूछिएगा उसका जीवन में क्या है। वो नर्क से भी बेहतर जी रहा है। ऐसा मनुष्य तन पाने से क्या फायदा? दूर हो जाओ दुष्ट व्यक्ति से। वो कोई न मित्र क्यों न हो, सगा भाई क्यों न हो, सगा पुत्र क्यों न हो, सगा पुत्री क्यों न हो, सगा स्त्री क्यों न हो, सगा संसार क्यों न हो,
इन माया रूपी से बचने के लिए ये हमको शरीर को भी त्यागने पड़ेगा। तो अपना धर्म के लिए, अपना कर्म के लिए मैं इस शरीर को भी त्यागने के लिए तैयार हूं। ऐसा जब मनुष्य में जीवन में आभास प्रकट हो जाए तो समझ लेना मनुष्य तन, समझ लेना कि भगवान स्वयं अब मेरे ही दिल में बसने वाले हैं। अब देर नहीं है, जो देर था वो देर समय खत्म हो चुका। अब भगवान का नमन करने का समय आया है। अब मैं परमात्मा को पाऊंगा। इस माया सृष्टि में जीवन को नरक में नहीं बनाना चाहता हूं, जीवन नरक तर्क में नहीं लाना चाहता हूं। ऐसा जब सोच लेगा मनुष्य तन, सच कहता हूं मित्रों, परमात्मा स्वयं आपको हाथों में हाथ मिलाकर, कन्हों में कन्हा मिलाकर, परमात्मा स्वयं आपको आगे की ओर लक्ष्य बढ़ा देंगे। और परमात्मा स्वयं सृष्टि मान और समान शक्तिमान भगवान प्रदान कर देंगे। जिस प्रकार से हम लोग शोभनीय के लिए कपड़ा पहनते हैं कि सुंदर लगूं, अच्छे लगूं, उसी प्रकार भगवान ने मनुष्य तन दिए हैं कि पृथ्वी लोक पर जाओ, वंश पुत्र और मेरा गाथा, मेरा कथा, मेरा सत्संग, मेरे विचारों से जो निष्ठ पापी है, जो अधर्मी है, उसको पहले समझाओ। अगर वो नहीं समझता है, उसको फिर विनाश कर दो, उसको त्याग दो। और स्वयं इस मृत्यु लोक में, स्वयं मृत्यु लोक में वो भटक कर खुद मर जाएगा और फिर नरकों में उसका नए नए प्रकार सा विभिन्न होगा। इस सत्संग का बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। जो कहा गया है दूर हो जाओ ऐसे लोगों से, तभी जीवन बदलेगा, नहीं तो जीवन में आपको नहीं बदलेगा और कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। जब ऐसा जीवन में सोच लेगा मनुष्य तन, तो सच में मैं कहता हूं परमात्मा स्वयं विराजमान होकर आपको आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। इस प्रकार से परमात्मा को शांति पाना है तो आप ऐसा संगत को छोड़कर अपना जीवन में बदलने का प्रयास करिए। और जब जीवन में नहीं बदलिएगा मनुष्य तन, नए नए प्रकार का कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार से जीवन को निराश में मत रखिए और इस जीवन को निराश में मत जीने दीजिए। कहे कि यह महान है, यह सहानुभूति है। हे परमेश्वर, सब भक्त इस प्रकार से सोचिए।